सौरभ जोशी की नकल करके चूहा ऐसा घर बनाता है जो बटन दबाते ही कार में बदल जाता है। रास्ते में चूहा झरने से पानी लेता है, खेतों से मकई चुराता है। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। यह कुत्ता तो बैल को घास का लालच देता है, जिसका फायदा उठाकर यह चूहा तुरंत बैल का दूध निकाल लेता है और आवाज लगाता है। लेकिन इधर अंडा प्रसाद अभी सो रहे थे, तभी चूहा एक बटन दबाता है तो सोने वाला कमरा बाथरूम बन जाता है और अंडा प्रसाद नहाने लगते हैं। चूहा फिर एक बटन दबाता है। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? और अंडा प्रसाद के लिए खाना लाता है। ये कुत्ता तो गाड़ी को ऑटोमेटिक मोड पर छोड़कर खाना खाने आ जाता है। लेकिन गाड़ी पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी तो कुत्ता जाकर गाड़ी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन गाड़ी का आधा पार्ट अलग हो जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही थी। लेकिन ये साले फिर बच जाते हैं और गाड़ी आकर वापस से जुड़ जाती है। बतख भालू के नाक से तीली में आग लगाता है और उसके दांत से बोतल का ढक्कन खोलता है और फिर उसके मुंह से अखरोट फोड़कर सो जाता है। लेकिन तभी आग का चिंगारी भालू पे गिर जाता है तो भालू, क्योंकि ये भालू शिकारियों से बचने के लिए बतख के घर में छिप गया था और अपने आप को बिस्तर बना डाला था। मगर क्यों? दरअसल बात उस समय की है जब जंगल में बहुत सारे शिकारी आ गए थे। बाकी भालुओं ने तो अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया, लेकिन ये साला बाहर ही रह जाता है, जिसके कारण इसके पीछे शिकारी नहा धो के पड़ जाता है तो ये बतख के घर में छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे। पर तभी इसको पता चलता है कि बतख तो सबसे बड़ा शिकारी है। ये क्या है? तो ये बाहर जाने लगता है, लेकिन उधर से बतख शिकार करके आ रहा था। नहीं। भालू डर के मारे अलमारी में छिपने जाता है, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जल्दी से नीचे रखे भालू का जैसा दिखने वाला बिस्तर को उठाकर बक्से में डाल देता है और खुद वहाँ लेट जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। बतख ने भालू को बिस्तर बना डाला था। क्या कर सकता हूँ यार? लेकिन तभी एक चिंगारी भालू पे टपक जाता है। अरे दादा रे। पर भालू नहीं चिल्लाता है क्योंकि भालू बतख से डरता है। इसी बीच बतख को आग का चिंगारी दिख जाता है तो साला बतख सॉस से आग बुझाने लगता है। उससे काम नहीं बना तो पानी वाणी छिड़क कर अब देख तू। फिर इसको घसीटती हुए वॉशिंग मशीन में धोने ले जाता है लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ? और वॉशिंग मशीन में इसको डाल के चालू कर देता है। तो ये फिर भालू को मशीन में ही सुखा देता है, लेकिन ये कैक्टस के जैसा हो जाता है। हे प्रभु। तो बतख इसको बाहर करके कंघी करने लगता है। लेकिन काम नहीं बना तो साला घास काटने वाला मशीन ही चला देता है। इधर आना, थोड़ा इधर आना। फिर बतख आराम से सो जाता है। आज तो मजा आने वाला है। तभी इधर जंगल से शिकारी चले जाते हैं तो सारे भालू फ्री फोकट का खाना बटोरने लगते हैं और फिर बतख भी बाहर खेलने चला जाता है तो भालू का जान बच जाता है। बाल बाल बच गया रे। लेकिन तभी बक्से से कुछ आवाज आने लगी। खोल के देखा तो उसमें से एक भालू निकला झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। बाप रे। जो पहले से यहाँ बिस्तर बन के छिपा